नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शीतल चौहान है और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमें पता है MPPSC ने नोटिफिकेशन जारी किया है MPPSC 2023 की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। और वो एग्ज़ाम कब है? 17 तारीख को। 17 दिसंबर को हमारे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और मुश्किल से 3 महीने भी नहीं बचे हैं। तो ऐसे में हमें तलाश रहती है एक ऐसी बुक लिस्ट की जो हमें एक ही बार में सफलता दिलाए। जी हाँ, जो पहली बार दे रहे हैं MPPSC उनको भी एक ऐसी बुक लिस्ट चाहिए जो 3 महीने में उनका सिलेबस भी कवर कर दे और कम भी हो, ताकि रिवीजन भी ज़्यादा बार वो लोग कर सके और टेस्ट भी लगा सके। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे चुके होंगे पर उनको सफलता नहीं मिली। उसका कारण ये भी हो सकता है कि उनकी जो बुक लिस्ट है वो सही नहीं, वो उतनी इनफ नहीं कि उनका सिलेबस पूरा हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा, कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं एक सब्जेक्ट के लिए या एक यूनिट के लिए 3-4 बुक्स पढ़ लेते हैं और उसका रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। इसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो जो मैं लिस्ट बताने वाली हूँ वो इतनी कम होगी, मतलब एक यूनिट के लिए आपको एक ही बुक पढ़नी है या 2-3 यूनिट के लिए एक ही बुक पढ़नी है, ताकि वो जो कम रिसोर्सेज है ना उसका बार बार रिविजन कर सकें, क्योंकि रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकें। मैं प्रैक्टिस करने के लिए भी बुक्स बताऊंगी कि कौन सी यूनिट के लिए आप कौन सी बुक्स पे ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका सिलेक्शन का रेट जो है ना वो बढ़ जाएगा। मतलब आपका सिलेक्शन होना कंफर्म हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो। ठीक है, तो जैसे ही अभी अपना नोटिफिकेशन आ चुका है, पहली फुर्सत में टेस्ट सीरीज तो लगवा ही लेना। बाकी जो मैं बुक्स बताने वाली हूँ उनको पढ़ना है, उनका रिविजन करना है, और जो मैं बुक्स बताऊंगी उस पर प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आपका पढ़ाई हो जाए, रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, और जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो तो है ही सही। ठीक है, तो कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगी कि आप कौन सी कोचिंग पे टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, कौन सी अच्छी है या अच्छी रहेगी, बेनिफिशियल है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करेंगे बुक लिस्ट पर, बुक्स हर एक यूनिट की। ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा एक ही बार में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं MPGK पर। MPGK के लिए होती है यूनिट 1, 3rd और 5th। ये 3 यूनिट जो है वो MPGK की है। तो MPGK के लिए बहुत सारे बच्चे पहले पुणेकर भी पढ़ते हैं, मुकेश महेश्वरी भी पढ़ते हैं, पर ये थोड़ी सी लेंदी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को परीक्षा धाम पढ़नी है। आप प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। एंड में मैं एक चार्ट फॉर्मेट में आपको बुक्स बता दूंगी, उसको आप स्क्रीनशॉट लेना और वैसे ही अपनी स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि वो चार्ट जो मैं आपको एंड में बताऊंगी वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो MPGK के लिए आपको 1st, 3rd और 5th यूनिट के लिए आपको परीक्षा धाम पढ़नी है। परीक्षा धाम जो बुक है ना वो बहुत अच्छे से बनाई गई है। उसमें आपको कलरफुल मिल जाएगा, जो कंटेंट है ना वो कलरफुल भी मिलेगा, और उन्होंने बहुत सारी जगह कुछ ऐसी मोटिवेशन थॉट भी लिखा है जिससे आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहें। ठीक है, तो परीक्षा धाम एक अच्छी किताब है, उसको आप MPGK के लिए पढ़ सकते हैं। अब MPGK के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पुणेकर पब्लिकेशन की बुक लेनी है। पुणेकर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छी है। हम परीक्षा धाम पढ़ रहे हैं और पुणेकर पढ़ रहे हैं ताकि 2 बुक कवर हो जाए और पर्पस अलग अलग हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पुणेकर की 1 मार्कर पढ़ते हैं और पुणेकर पे ही ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, तो वो दोनों सिमिलर सी हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम परीक्षा धाम पढ़ेंगे और पुणेकर की ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, मैं डिस्प्ले पर डाल दूंगी दोनों किताबें ताकि आपको खरीदने में आसानी हो। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट है हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो NCERT पढ़ते हैं, जो कि पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक्स है। पर अभी 3 महीने बचे हैं और हमारे पास टाइम भी कम है, तो लूसेंट पढ़ लेना इनफ होगा। लूसेंट पढ़ने के साथ साथ आपको घटना चक्र लगानी है हिस्ट्री के लिए, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो लूसेंट में जितना कंटेंट दिया है मैं मानती हूँ वो उतना इनफ नहीं है, आपको घटना चक्र लगानी पड़ेगी। पर घटना चक्र समझने के लिए आपको लूसेंट पढ़ना होगा। तो एक माइंड मैप बनाने के लिए, एक बेस क्रिएट करने के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए और उस पर घटना चक्र लगाइए। अब बात करते हैं 4th यूनिट पर। हमारी 4th यूनिट है ज्योग्राफी से रिलेटेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको लूसेंट पढ़नी है और इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको बर्नवाल की जो बुक आती है वो पढ़नी है, वो इनफ है। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं 6th यूनिट पर। 6th यूनिट कौन कौन किससे रिलेटेड है? आपने सिलेबस तो देखा है ना? हाँ, तो एक बार सिलेबस देख लेना, उसके बाद ये बुक्स का वीडियो देखना
ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। ठीक है, बाकी मैं बताती भी जा रही हूँ कि 6th यूनिट जो है वो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिटी के लिए बहुत सारे लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और आपने वो पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी आपके पास टाइम कम है तो आप इन दोनों के लिए भी लूसेंट पढ़ेंगे और घटना चक्र लगाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, घटना चक्र बहुत अच्छी बुक्स है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पर। ठीक है, अब 7th 8th 9th 10th जो थोड़ी सी नई यूनिट है और जो पुराने बच्चे उन लोगों को बहुत टफ लगती हैं ये सारी यूनिट्स, और अगर इनके क्वेश्चन पहले ही आ जाते हैं ना तो पेपर में दिमाग खराब हो जाता है। जैसे कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब पे पहले ही प्रश्न दे दिए थे कुछ कुछ सेट्स में, तो बच्चों का दिमाग खराब हो गया था। तो ये चारों यूनिट्स भी आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। और ये चारों यूनिट में आपको करना क्या है, 7th यूनिट साइंस से रिलेटेड है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, परीक्षा धाम पढ़ना है और उस पर ऑब्जेक्टिव लगाने। ये चारों यूनिट के ऑब्जेक्टिव एक साथ बता दूंगी, ठीक है, कि कहाँ से लगाने, क्योंकि इनके लिए एक पर्टिकुलर बुक नहीं है मार्केट में ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम इनके ऑब्जेक्टिव कोचिंग की टेस्ट सीरीज या टेलीग्राम चैनल पे लगाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे जब आपको कोई भी कोचिंग की डालते हैं ना टेस्ट वगैरह, तो उसमें लिखा होता है कि यूनिट 7 का टेस्ट है, यूनिट 8 का है, यूनिट 9 का है। तो हर एक यूनिट का, यूनिट 7 के आप अपने सेव कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे, सेव करते चलिए। और 7 यूनिट के 5 टेस्ट लगाने, 8 के 5, 9 के 5 और 10वीं यूनिट के भी 5 टेस्ट लगाने। टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पे MPPSC से रिलेटेड, तो वो डालेंगे ही टेस्ट, बाकी मैं भी डाल दूंगी। ठीक है, तो साइंस है 7th यूनिट में, उसके लिए आपको परीक्षा धाम पढ़नी है। 8th यूनिट में है करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे स्पीडी ही प्रेफर करते हैं और स्पीडी ही पढ़नी चाहिए, उसके अलावा कोई न्यूज़पेपर वगैरह मत पढ़िए। ठीक है, और स्पोर्ट्स के लिए आप यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए, स्पोर्ट्स की जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है उसको यूट्यूब पे सर्च करके अपने खुद के नोट्स बनाइए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, और MP का स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से करके जाना है। जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं MP में वो बहुत अच्छे से करना है। अकेडमीज कहाँ पर है MP में, तो MP का स्पोर्ट्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, स्टेडियम वगैरह भी पूछे जाते हैं, इंडिया लेवल के भी, MP के लेवल के भी। तो स्पोर्ट्स आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए। बाकी अगर आपको किसी कोचिंग मिल रहे हैं जो अच्छे हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। 9th यूनिट के लिए आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल मिल जाएंगे। बाकी आप निर्माण IAS पढ़ सकते हैं या आकार के नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर शुभम सर के भी नोट्स बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो आप इन सारे में से कोई एक प्रेफर करना, या फिर अगर आपको एक से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही तो कोई 2 नोट्स पढ़ लेना। बहुत पतली पतली सी बुक्स आती हैं 100 150 पेजेस की बस, तो आप 2 भी पढ़ सकते हैं, पर इन पे ज़्यादा टेस्ट लगाना। टेलीग्राम पे भी टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी टेस्ट मिल जाएंगे आपको, जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में देखा होगा कि मैंने फोटोकॉपी वाली एक शॉप बताई है लकी जेरोक्स करके, वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको टेस्ट आसानी से मिल जाएंगे हर यूनिट के, हर कोचिंग के। ठीक है, तो आप वहाँ से अपनी ये 3-4 यूनिट्स के नोट्स टेस्ट ले सकते हैं। 7th 8th 9th 10th इनके आपको बहुत सारे टेस्ट लगाने, कम से कम 5-5 तो लगाना ही लगाना। ठीक है, और लास्टली बात कर लेते हैं 10th यूनिट की, आयोग की, जिसमें कमीशंस हैं, जो बच्चों को आसान भी लगती है, पर MPPSC इस पर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं आजकल। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली पूछ लिया कि ये कमीशन कहाँ बना, कब बना, या फिर ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इतने आसान प्रश्न नहीं आते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी पूछते हैं। तो आपको आयोग भी बहुत अच्छे से करना है। आप मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं आयोग के, वहाँ से भी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, और हम आगे भी आयोग के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप निर्माण के ले सकते हैं, या फिर आकार के, या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लेकर खुद अपने 10th यूनिट के नोट्स बनाना, प्लीज़ खुद बनाना, और उसको अपडेट भी करना कि अगर कोई चेंज हुआ है, चेयरपर्सन या कोई भी पोजीशन पे चेंजेस आए हैं तो आप, या अमेंडमेंट हुआ है किसी एक्ट में, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो खुद के नोट्स आप 10th यूनिट के लिए प्लीज़ बनाना, और इन 4 यूनिट के लिए 7th 8th 9th 10th के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना। अब हम वो चार्ट देख लेते हैं जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये वो चार्ट है जो मैंने बना दिया है ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में। यूनिट वाइज लिखा है कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बुक कौन सी पढ़नी है, टेस्ट कहाँ से लगाना है। ठीक है, और ये बॉक्स बनाए हैं ताकि जब आप भी ऐसा चार्ट प्रिपेयर कर लेना, और जैसे जैसे आपकी चीज़ें होती जाए ना, इन पे टिक करते जाना। ठीक है, 1 2 5 MPG के है, 1 3 5 यूनिट MPG के, उसके लिए परीक्षा धाम पढ़नी है, टेस्ट पुणेकर से लगाने। मैंने और भी बुक्स लिख दी हैं,
पर आपको एक एक ही बुक पढ़नी है ताकि रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा बार आप कर सकें, ठीक है। 3-4 बार तो रिविजन करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री के लिए आपको लूसेंट पढ़ना है, घटना चक्र से टेस्ट लगाना है। ज्योग्राफी के लिए लूसेंट या बर्नमाल पढ़ सकते हैं, घटना चक्र से टेस्ट लगाएंगे। 6th पॉलिटी इकोनॉमिक्स लूसेंट पढ़ना है, घटना चक्र से टेस्ट लगाना है। साइंस के लिए परीक्षा धाम, टेलीग्राम पे टेस्ट मिल जाएंगे या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट मिल जाएंगे आपको लकी ज़ेरोक्स पे, वहाँ से आप टेस्ट खरीद के लगा सकते हैं। 8th यूनिट के लिए स्पीडी पढ़ना है, 9th के लिए और 10th के लिए आप निर्माण या आकार जैसे कुछ भी कोचिंग के नोट्स पढ़कर खुद के नोट्स बना सकते हैं। और इन चारों के लिए आपको टेस्ट यहीं मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे या कोचिंग के मिल जाएंगे, ठीक है। और टेस्ट लगाने हैं, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी जो वीडियोस आएँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपकी परीक्षा को निकालने में आपकी मदद कर सकें। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।